इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जो हम जिसका जो यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब सिक्योरिटी। तो जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो जैसे इससे पहले यूनिट में हम किया नेटवर्किंग। दुनिया भर का जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी डिवाइसेस है, उनका आपस में कनेक्शन और आपस में कम्युनिकेशन। सो इंटरनेट की ये जो है, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग। पूरे दुनिया में जो सारे सिस्टमों का कनेक्शन या कम्युनिकेशन जो चलता है वो नेटवर्किंग से चलता है। और नेटवर्किंग की एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। सो द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, दुनिया भर का जो नेटवर्क बना हुआ है, जैसे लाइनस का नेटवर्क, मैनस का नेटवर्क, सो मिला जुला के मैन उसमें भी आते बहुत सारे नेटवर्क टाइप्स। और जितने भी अब ऑल टुगेदर ये सारा कुछ दुनिया भर का बन गया है। इस ये सो इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, वर्ल्ड वाइड का सिस्टम जो कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड जितनी भी सिस्टम्स हैं, उसका नाम है इंटरनेट। अब इंटरनेट में हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स हैं या सर्वर्स है। सारे ये जो सिस्टम्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है। किस लिए? वही सेम एग्जांपल, कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, या जिसको हम बोलते हैं डेटा एक्सचेंज करने के लिए, यूजिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? वो है TCP/IP। सो ये जो सब का सब जो नेटवर्क है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिसका नाम है TCP/IP। सो ये जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स है, नेटवर्क्स है, आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कंप्यूटर्स आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, तो उनका जो टोटल ओवरऑल जोड़ है कम्युनिकेशन या एक्सचेंज के लिए, तो उसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसको हमने ऑलरेडी पहले यूनिट में भी पढ़ा है नेटवर्किंग में, जिसका नाम है TCP/IP। अब ये जो इंटरनेट है, ये बैकबोन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन है। ये क्या क्या सर्विस हमें देता है? दो इम्पॉर्टेंट मेजर सर्विस जो होते हैं इंटरनेट में, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स या कंटेंट्स जिसमें होते हैं, वो इसको हम बोलते हैं वेब पेज। दुनिया भर के जितने ये सारे वेब पेज है, जो भी आप ब्राउज़र में खोलते फिर कोई वेब पेज आप एक्सेस करते हो, सो दुनिया भर का जो डॉक्यूमेंटों का कनेक्शन है, उसको बोलते हैं WWW। सो WWW जो है, ये एक सर्विस है इंटरनेट की, जो हमें पूरी दुनिया में जितना पर भी डॉक्यूमेंट्स आपस में कनेक्टेड है, यू कैसे कनेक्टेड है, वो तो बेस तो वही है नेटवर्किंग का। लेकिन हाँ, अब हम खाली किसकी बात करते हैं? खाली वेबसाइट्स की बात करेंगे इसमें। सो इसमें जो वेबसाइट्स का कनेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन का कनेक्शन है, उसका नाम है WWW। पहली सर्विस जो हमें इंटरनेट देती है या दुनिया भर की कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो देती है। और इसमें और एक सर्विस ईमेल की सर्विस होती है। सो आप ये हम सब इंटरनेट के ज़रिए से ईमेलिंग कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट एप्स। या ऑनलाइन गेमिंग होती है, ये भी इंटरनेट के ज़रिए से होती है। स्ट्रीमिंग होती है, बफरिंग होती है, डेटा एक जगह स्ट्रीम हो जाता है। ठीक है, या क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाता है। तो इंटरनेट के ज़रिए से आप किसी भी क्लाउड स्पेस पे जहाँ पर आपको फ्री या पेड जगह मिलती है, तो आप इंटरनेट के ज़रिए से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रोग्राम्स को वहाँ रख सकते हैं। एंड ऑल टुगेदर सोशल मीडिया, जिसमें आजकल हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी सर्विसेज है, ये हमें इंटरनेट देता है। सो इंटरनेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल नेटवर्क। नेटवर्क में क्या आता है? हार्डवेयर भी आते हैं, वेबसाइट्स भी आते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस भी आते हैं। तो उनकी एक एग्जाम्पल है इंटरनेट। सो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द सिस्टम्स, जिस जो ये सारी चीज़ें हमें एनेबल करते हैं। तो ये है डेफिनेशन इंटरनेट की। सेकंड, अभी अभी मैंने बोला WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, या सिंपली आप उसको द वेब कह सकते हैं। क्या है? इज इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स है वो अब जुड़े हुए हैं,
एक वेबसाइट किसी भी सर्वर पे हो सकती है और उसके बाकी वेब पेजेस किसी और जगह हो सकते हैं। तो ये सी डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट से आप पर आपस में जो कनेक्शन है इनका वेबसाइट्स का खाली, तो उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। सो इंटरनेट में तो सारी चीज़ें आते हैं, वेबसाइट्स भी आते हैं, हार्डवेयर भी आते हैं, वो सारी चीज़ें आते हैं, ये सर्विसेज भी सारी चीज़ें आते हैं। लेकिन डब्ल्यू 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 इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें किसका ओवरऑल गेस्चर किसका देता है, वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स ओनली, जिसको हम वेबसाइट्स बोलते हैं या हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट हम जहाँ क्लिक करते हैं वो किसी और जगह ले जाता है, फिर उस आगे वाले पेज पे फिर से माउस से क्लिक करते हैं, फिर वो और किसी जगह ले जाता है, तो वहाँ से और एक पेज आ जाता है। तो वो जो सारे पेजेस है वो लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स है, जिसका नाम है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये जो वेब है ये सिस्टम है वेबसाइट्स का, जिसके अंदर मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे ऑडियो है, वीडियो है, वो सारी चीज़ें हम जो एक्सेस, ये जो वेबसाइट्स है कैसे एक्सेस करते हैं, या मल्टीमीडिया ये पेजेस है, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स है जिसमें ऑडियो वीडियो वो सारी चीज़ें आते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो एक्सेस मिलता है वो किससे मिलता है, इंटरनेट। सो इंटरनेट में एक ऐसी सर्विस है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जो हमें वेबसाइट्स को एक्सेस करने देता है, या हमारे पास जो मल्टीमीडिया के कंटेंट्स है जिसमें ऑडियो वीडियो ये ना पेजेस बहुत सारे होते हैं, तो उनको एक्सेस करवाता है कौन, इंटरनेट। सो वन ऑफ द सर्विस इज द डब्ल्यू डब्ल्यू ऑफ इंटरनेट। क्या इट अलाउज यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन पेजेस, आप एक पेज से, एक वेबसाइट के पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। सो यूजिंग द हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या हो, जैसे हैंड आता है, हैंड को हम क्लिक करते हैं, क्लिक हैंड के एक माउस का एक अलग अपर्चर आता है, जैसे हैंड में कन्वर्ट होता है, फिर जाके हम किसी और जगह भी पहुंच सकते हैं, वो एक पेज से दूसरी जगह, दूसरे पेज में, हाँ, एक पेज से, वेब पेज से दूसरे वेब पेज में हम जा पहुंचते हैं। एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू वेब ब्राउज़र्स, तो जो हमारा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र के ज़रिए से हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, फिर उसी वेब ब्राउज़र के ज़रिए से हम एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, जिसमें हाइपर लिंक्स होते हैं, उस पर टेक्स्ट लिंक भी होता है, या इमेज पे भी क्लिक करते हैं तो वो हमें एक वेबसाइट के वेब पेज पे दूसरे वेबसाइट पे चला जाता है। सो इस सब का नाम है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो बहुत कंसेप्ट है, दो इंटरनेट है डब्ल्यू डब्ल्यू का, उनमें अक्सर कैसे हम डिफाइन करते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस। सो डब्ल्यू डब्ल्यू एक सर्विस है जो इंटरनेट के ज़रिए से चलती है, ठीक है, और उसमें साथ साथ जो ये न सर्विसेज मिल जाती है इंटरनेट से, इसमें ईमेलिंग मिल जाता है या फाइल ट्रांसफ़र भी हो जाता है। इंटरनेट क्या है, दुनिया भर का जो नेटवर्क है टोटल। लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू में खाली सर्विसेज आते हैं, क्या, फाइल्स का सर्विस, फाइल को डाउनलोड करना, फाइल को अपलोड करना, ये सब जो डब्ल्यू डब्ल्यू है ये सिर्फ वेब पेजेस के रिलेटेड है या मल्टीमीडिया कंटेंट्स के रिलेटेड है। सो डब्ल्यू डब्ल्यू खाली किसके लिए, कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, तो ये सब जो जोड़ है खाली इसका, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया भर में जितना भी हार्डवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी सर्वर्स है, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, जो आईएसपीज है, जो सारा ओवरऑल है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। अब जो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, उसमें वेबसाइट्स होते हैं, तो वेबसाइट्स की जब हम बात करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू की बात होती है। इसमें हाइपरलिंक्स होते हैं, उसमें टेक्स्ट या इमेज क्लिक्स होते हैं, हम एक इमेज को क्लिक करते हैं वो हमें दूसरे वेब पेज पे चला जाता है, और यहाँ पर साथ साथ ब्राउज़र्स की बात, तो ये जो डब्ल्यू 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 है ये ब्राउज़र के बगैर नहीं चलेगा। सो इट नीड्स अ ब्राउज़र्स ओनली, ठीक है। सो ये जो इंटरनेट है इसमें केबल्स आते हैं, राउटर्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं, और टीसीपी का सॉफ्टवेयर भी इसमें आ जाता है। सो इट इज़ ऑल टुगेदर, द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। ये जो है टिम बर्नर ली, डब्ल्यू 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 इसने ही इन्वेंट किया, ठीक है। सो पहला जो हमारा इंटरनेट बन गया था उसका नाम आरपा नेट था। ये यूएस के 4 यूनिवर्सिटियों ने आपस में कनेक्शन किया था,
और इस आर पार नेट को एक मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया गया टू एक्सचेंज द मैसेजेस बिटवीन वन बटालियन टू वन अनदर बटालियन। सो मिलिट्री के लिए पहला नेटवर्क इस्तेमाल किया गया जिसका नाम रखा था आर पार नेट, वो 1960 में डेवलप हुआ था। अच्छा, इन डॉक्यूमेंटों को कैसे हम एक्सेस करते हैं www, ये हम ब्राउज़र के ज़रिए से, और ब्राउज़र के पहले क्या HTTP लिखा होता है, HTTP या HTTPS फॉर वेब कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो इंटरनेट है वो खाली इससे नहीं चलता है, इसमें TCP/IP होता है, इसमें FTP होता है या SMTP भी होता है। ठीक है, तो सारे सॉफ्टवेयर थे, सारे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो इंटरनेट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास एक प्रोटोकॉल आ जाता है जिसको हम बोले HTTP या HTTPS का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं वेब पेज के बारे में। वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिजिटल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यूजिंग द वेब ब्राउज़र्स। सो वेब ब्राउज़र के ज़रिए से हमें डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होते हैं। उनको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं जो वेब ब्राउज़र के ज़रिए से हमें ओपन होते हैं या एक्सेस होते हैं, उसको कहा जाता है वेब पेज। क्या कहा जाता है? वेब पेज। ये डिजिटली क्रिएटेड वेब पेज होता है। इट कंटेन्स, इसके अंदर टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं एक पेज के दूसरे पेज के साथ, या बहुत सारे इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एक्सेसिबल बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें वहाँ पर दिख जाते हैं जब हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं। और ये जो सारा वेब पेज है जो हमारा ये बन जाता है एक प्रोग्रामिंग की वजह से जिसको हम बोलते हैं HTML। ठीक है, तो HTML के ज़रिए से हम एक पेज डेवलप बनाते या क्रिएट करते हैं, और उसमें स्टाइल, कलर का स्टाइल, डेकोरेशन, वो सारे उस पेज में करते हैं। वो हमारे पास एक कोडिंग है जिसको हम बोलते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इसके ज़रिए CSS प्रोग्रामिंग के ज़रिए से जो वेब पेज में है डेकोरेशन करने, कलरेशन करने, बहुत सारी चीज़ें हम CSS पे के ज़रिए से अपने वेब पेज पे करते हैं। तो अक्सर ये स्टाइल चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो CSS है इससे हम स्टाइल चेंज करते हैं अपने वेब पेज का। तो वेब पेज बेसिक कैसे बनाते हैं? HTML लैंग्वेज से। और ये वेब पेज क्या होता है? ये एक डिजिटल पेज होता है जो हमें एक्सेस होता है, ओपन होता है, विजिबल होता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ वेब पेज। अब जो वेब पेज है इसके टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक स्टैटिक पेज, ऐसा वेब पेज होता है जिसमें जो डेटा डिस्प्ले होता है वो हर किसी यूज़र के लिए सेम होता है। जैसे हमारे स्कूल की एक वेबसाइट है, वहाँ पर डिस्प्ले होता है स्कूल की इंफॉर्मेशन। तो उसमें जो भी स्टूडेंट या पेरेंट उस पेज को वेब ब्राउज़र के ज़रिए से ओपन करता है, एक्सेस करता है, तो सबको एक ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इफ़ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड सेम फॉर एवरी यूज़र एंड दैट्स द वेब पेज कॉल्ड द स्टैटिक। सो स्टैटिक पेज जो होता है वो फिक्स्ड कंटेंट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे अबाउट अस स्टार्टिंग पेज। और ये जो पेज स्टैटिक पेज होता है ये HTML एंड CSS से बना होता है। दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक वो पेज होता है जो कोई भी यूज़र इसको ओपन करता है, हर किसी यूज़र को डिफरेंट कंटेंट्स मिल जाते हैं, फिक्स्ड कंटेंट्स नहीं। जैसे हम फेसबुक की बात करेंगे, जो ही हम लॉगिन करते हैं तो मेरे वाले ऑडियोज़, मेरे वाले जो फ्रेंड्स हैं जो उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वेब पेज सेट किया, शेयर किया है, या फेसबुक को ही क्रिएट किया है, तो हर किसी यूज़र का अपने अपने कंटेंट्स आ जाते हैं। तो हर किसी यूज़र के सेम कंटेंट्स नहीं होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट्स चेंजेस बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेक्शन और रियल टाइम डेटा। ठीक है, तो डायनेमिक में क्या होता है, हर किसी यूज़र के कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो अपने हिसाब से जैसे भी उसने लॉगिन किया है, जैसे भी उसने एक्सेस किया है, सब्सक्राइब किया होगा, या उसका फ्रेंड लिस्ट होगा, या जो भी उसने किया होगा, तो उसके हिसाब से उसके कंटेंट्स आ जाते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसकी? फेसबुक फीड होता है या वेदर अपडेट्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग। आप देखो जो ही वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, हमेशा उस वेब पेज के
कंटेंट्स चेंज होते जाते हैं, लेकिन स्टैटिक में कभी चेंज नहीं होता। जो कंटेंट डिस्प्ले होता है वो सबके लिए सेम होता है। सो इसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, इस डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है, पीएचपी का इस्तेमाल होता है, या जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये जिसको हम बोलते हैं क्या, आ, ये वेब पेज क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब उसके बाद वेब पेज तब तक ओपन नहीं होता है जब तक हमारे पास वेब ब्राउज़र नहीं होगा। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से हम वेब पेजों को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन व्यू द वेब पेज विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एंड दैट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड द वेब पेज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गूगल है हमारे पास, मोजिला है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा है। ये सब एग्जाम्पल्स है किसके, वेब पेज के। वेब पेज के खास कुछ फंक्शंस होते हैं। ये वेब पेज को फेच करता है, कहाँ से लेके आता है, सर्वर से। जो सर्वर पे वेब पेज रखा हो, जो हम ब्राउज़र के जरिए से क्लाइंट से यूज़र्स एक्सेस करते हैं, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, एच टी टी पी। एच टी टी पी क्या क्या मतलब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यही प्रोटोकॉल ये वेब सर्वर से अपने वेब ब्राउज़र में जो आपने ओपन किया, तो एच टी टी पी जो है वो वहाँ से वेब पेज लाता है सर्वर से, और हमारे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होते हैं। और हमारे पास ये जो प्रोटोकॉल होता है, एस का मतलब है सिक्योरिटी। ठीक है, विद सिक्योरिटी। तो ये है मेन फंक्शन जो वेब ब्राउज़र का है। वो जो सर्वर पे वेबसाइट होती है उसमें वेब पेज जो होता है वो वहाँ से लेके अपने सिस्टम में, वेब ब्राउज़र में लेके आता है। और वेब ब्राउज़र को बनाने के लिए क्या कौन सी लैंग्वेज होती है, HTML होती है, CSS होती है, और जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल होता है। जो वेब पेज के कंटेंट्स हमारे, यही लैंग्वेज जो है जो हमारे वेब पेज के अंदर वो कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाते हैं। तो कौन कौन सी लैंग्वेज एक्चुअली होती है, HTML, CSS एंड जावा टू डिस्प्ले द कंटेंट्स इन द वेब पेज। तो ये जो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो वेब पेज हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार एक्सेस करते हैं, वो जो हम बार बार ओपन करते हैं, बार बार एक्सेस करते हैं, वो जो वेब पेजेस है वो अक्सर कुकीज़ एंड कैश में स्टोर होता है। सो वेब ब्राउज़र के अंदर एक मेमोरी टाइप की होती है जिसमें कुकीज़ होते हैं या कैश होती हैं, जो हमने अक्सर वेब पेजेस को जो हम एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र में, वो वेब पेजेस अक्सर कुकीज़ या कैश में रह जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा है कि नेक्स्ट टाइम सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं होता है, वो इजीली एक्सेसिबली वेरी क्विकली हमें अपने ही कैश से, अपने ही कुकीज़ के ज़रिए से वो वेब पेजेस वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस या एड ऑन फीचर्स होते हैं जो हम वेब ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके मेन फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आप फीचर्स बता दीजिए, या कभी क्वेश्चन आता है बताओ कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द वेब ब्राउज़र। आपको तो पता है जब भी हम वेब ब्राउज़र खोलते हैं, ओपन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर खोला, यहाँ पर जो हमारा जो पहला ये यहाँ पर है, ये जो आया गूगल के सामने, ये जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम जैसे हमने लिखा google.com लिख रहे हैं ना, ये है एड्रेस बार, जहाँ पर हम किसी भी सर्वर, किसी भी उसका भी वेब पेज का जो हमें एक्सेस करना है, ओपन करना है, उसका एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं, उसका एड्रेस बोलते हैं। आपको बताना है कि अब जो वेब ब्राउज़र में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अक्सर हम कहते हैं, हमें एड्रेस बार मिल जाता है, जहाँ पर URL हम या बार भी कहते हैं, जैसे वहाँ पर मैंने अभी देखा गूगल www.google.com, वो हम लिखते हैं। या इसके अंदर बैकवर्ड या फॉरवर्ड बटन होता है, जिससे हम पेजेस को आगे जाते हैं या उससे पीछे चले जाते हैं। इसके अंदर रिफ्रेश बटन होता है या स्टॉप बटन होता है। इसका होम पेज होता है या होम बटन होता है, जो अक्सर आपको वेब ब्राउज़र के जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये चीज़ें होते हैं। बुक मार्क होता है, फेवरेट होता है। अगर आपको कोई वेबसाइट को सेव करके रखना है जो आपकी फेवरेट, तो आप उसको फेवरेट के ज़रिए से वेबसाइट्स को सेव कर सकते हैं। या इसके अंदर टैब्स होते हैं, जैसे मैंने एक पेज खोला, यहाँ पर प्लस आ जाता है, क्लिक, हम और एक जैसे रेडिफ का पेज हमने, या फॉर एग्जाम्पल और एक पेज हमने खोला, यहाँ पर हम गूगल हमने खोला,
तो ये है बैकवर्ड, जैसे वापस जाना है, बैक ये फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक बटन होता है, क्लोज बटन होता है, स्टॉप बटन होता है या रिफ्रेश बटन होता है। तो इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार या यूआरएल बार इसको बोलते हैं। तो इसके टैब्स के फॉर या और एक टैब आपको ज़रूरत है, आप और भी कोई भी चीज़, जैसे मैंने और एक खोला यहाँ पर, तो canva.com आ गया। तो ये भी एक यूआरएल है इसका जो हमें एक्सेस होता है, या वेब ब्राउज़र के ज़रिए से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। टैब्स वहाँ पर होते हैं। हाँ, नेविगेशन हो गया, हम किसी और जगह पहुँचे, इसमें हाइपर लिंक्स होते हैं या इसके अंदर हिस्ट्री होती है, या आप सर्च बार में भी कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। गूगल का जैसे बिल्ट इन होता है गूगल के, या बिंग का होता है। ठीक है। सो सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। जैसे आप प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं, डजेंट सेव हिस्ट्री, आप चाहते हैं कि मेरा जो वेब ब्राउज़र में जो भी मैं एक्सेस करूं, जो भी यूआरएल में लिखूं वहाँ पर, वो यूआरएल वो वहाँ पर सेव ना हो जाए, तो आप उसको इग्नोटो मोड में ला सकते हैं। या पॉपअप ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन इन विंडोज़ आ जाते हैं, तो आप उसको, छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट आते हैं जो जब आप ब्राउज़ करते हैं, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, या फिशिंग को रोक सकते हैं, या मालवेयर प्रोटेक्शन को आप, ऐसी वेबसाइट जो अनसेफ होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ज़रिए से आपको उसको स्टॉप कर सकते हैं। या कैश, हम आप उसके अंदर एक फ़ीचर है जो सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है फॉर फास्टर लोडिंग। ठीक है। या कुकीज़ का स्मॉल फाइल्स, कैश में बड़े पेजेस होते हैं और कुकीज़ में स्मॉल फाइल्स को स्टोर किया जाता है। तो यह है सिक्योरिटी जो हमें वेब ब्राउज़र प्रोवाइड कर देती है। इसी तरह नेविगेशन, आगे पीछे जाना, वो ब्राउजिंग करने के लिए हमारे पास फीचर होते हैं वेब ब्राउज़र के। तो ये है कंपोनेंट्स और फीचर्स ऑफ द वेब ब्राउज़र। तो क्वेश्चन आया था वेब ब्राउज़र क्या है, उसके कंपोनेंट्स ऑफ द वेब ब्राउज़र आपको बताने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें हमने वेब ब्राउज़र के बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, तो इससे हमारा एक वेब पेज की डेफिनेशन आ जाती है और इसके कंपोनेंट्स या फीचर्स क्या क्या है। तो सिक्योरिटी में अलग अलग चीज़ें हैं, कैश है, कुकीज़ है, फिशिंग स्टॉपर्स है, पॉपअप ब्लॉक्स को हम कर सकते हैं, या प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूआरएल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं।